आपका जीवन सुखद सत्संग सुनते सुनते सुखद बन जाए, ऐसी व्यास का दी शुभकामना कर रही है। आपका मन सदैव प्रसन्नता की अनुभूति करता रहे। सत्संग स्थल से जब घर जाना, अपने घर में भी बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लगाकर गुरुदेव के प्रवचन मोबाइल के यूट्यूब से डाउनलोड करके या पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड प्रवचन के लेकर सुनते रहना। यहाँ पुस्तकों की दुकान आई है, जहाँ पर बरसे कम्बल भीजे पानी, कबीर की है उल्टी बानी, सुख की खोज, उन्नति के पथ, असंग विचार माला जैसी सुंदर पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। वहाँ से खरीद लेना। समय निकाल करके आधा घंटे उनका अध्ययन करना। आपके घर में ऐसे वैसे फोटो, हीरो हीरोइन की तस्वीरें हटा देना। अपने माता पिता की तस्वीर लगाना, सास ससुर की तस्वीर लगाना और कोई महान गुरु की तस्वीर लगाना। महान संत का फोटो लगाकर रोज दर्शन करना। चित्र तो कागज पर बना होता है, लेकिन कागज पर बने हुए चित्र की शक्ति इतनी होती है, जीवित आदमी के चरित्र को प्रभावित कर देता है। आपका चरित्र प्रभावित हो। माँ सीता का भी चित्र लगाना, पतिव्रता धर्म का पालन होगा। भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगाना, सरलता और हंसी खुशी से जिंदगी जीने की प्रेरणा मिलेगी। भगवान श्री राम का चित्र लगाना, मुस्कान भरी जिंदगी जीने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संघर्षों में भी मुस्कुराते रहने की कला मिलेगी। कबीर का चित्र लगाना, अंधविश्वास आडंबर से बाहर निकलने की शक्ति प्राप्त हो। स्वामी महावीर का चित्र लगाना, बुद्ध का चित्र लगाना, मन को अंतर शांति की प्राप्ति होगी। हनुमान जी का चित्र लगाना, जब उनका दर्शन करोगे आपके अंदर भगवत भक्ति जागृत हो जाएगी। चित्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिनका उत्तम चरित्र है, उनके चित्र की पूजा करनी चाहिए, चित्र का दर्शन करना चाहिए। जो अपना चरित्र खो चुके हैं, उनके चित्र को भी बारंबार देखना नहीं चाहिए, उससे मन में ग्लानि पैदा होती है। आपके घर में प्रवचन के शब्द गूंजने चाहिए। कल एक सज्जन बता रहे थे कि जिस समय 9 बजते हैं रात में, मेरी धर्म पत्नी टीवी के ऊपर कब्जा कर लेती है। बोलती है कोई चैनल नहीं चलेगा, ना कोई फिल्म चलेगी, 9 से 9:20 तक केवल असंग साहिब का प्रवचन चलेगा, बस वही चलना है। ये पत्नी नहीं है, ये देवी स्वरूपा कोई महिला देवी की आत्मा अवतार लेकर तुम्हारे घर में आई है। अन्यथा कितनी स्त्रियां तो ऐसे ऐसे दिन भर फिल्म देखती रहती है, और जो लेडीज दिन भर फिल्म देखेगी, खूब हुड़दंग देखेगी, उसके द्वारा
कोई पूत सपूत पैदा नहीं होगा, देवदूत धर्मदूत पैदा नहीं होगा, उसके द्वारा कोई चांडाल आत्मा ही पैदा होगा, बहुत दुष्ट पैदा होगा। क्योंकि ये सब गलत गलत जो देखा है वो सब संस्कार गर्भ में आए हुए जीव के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए जब नारी को गर्भवती होने का समय आता है उसे सत्संग सुनना चाहिए और संतरा खाना चाहिए और फल खाना चाहिए और थोड़ा सा आराम भी ज़्यादा करना चाहिए। गर्भवती महिला को ज़्यादा भागम भाग नहीं करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। मछली नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल गंदी चीज़ है। अंडा मुर्गा भी मत खाइए, आलू खा सकते हैं। थोड़ा दूध जरूर पियो, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। अंदर नए शिशु का निर्माण हो रहा है, थोड़ी दाल उस समय जरूर चाहिए। और गर्भवती महिला को चिंता में नहीं डालना चाहिए और उस महिला को गालियां नहीं बकना चाहिए, अन्यथा अंदर से भूत ही पैदा होगा। फिर बहुत खतरनाक, सावधान रहिए, क्योंकि आप एक नए जीवन का निर्माण कर रही हैं। इस समय सावधानी बरतिए, प्रवचन ज़्यादा सुनिए, उस समय सत्संग सुनिए, कथा सुनिए, अपने सामने चित्र लगा लीजिए, कोई महान संत का दर्शन करिए कि मेरा पुत्र महान ही पैदा हो। इसका फर्क पड़ेगा, देखना, कोशिश करना। किस तरह की संतान को जन्म देना है, ये सब तुम्हारे हाथों का खेल है। बस स्वयं को पवित्र कीजिए, मन को सुमन बनाइए, दिल को देवालय बनाइए, तन को तीर्थ जैसा पवित्र कीजिए। फिर देखिए आपके द्वारा ऐसी संतान का जन्म होगा कि आपके घर के दुख द्वंद्व संताप को दूर करेगी वो संतान, और तुमको शांति भी प्रदान करेगी। ऐसी संतान पैदा हो। जो महिलाएं गर्भवती होने के समय रोती बहुत है, उनके द्वारा रोने वाले बालक का जन्म हो जाता है, क्योंकि तुम रोती थी, उसका असर अंदर बालक जो पल रहा था उसके ऊपर पड़ गया। जो महिलाएं गुस्सा बहुत करती हैं, दांत पीसती रहती हैं, गेहूं तो पीसती नहीं, दांत पीसती, उनके द्वारा क्रोधी संतान का जन्म हो जाएगा। गुलाब के फूल जैसा कोमल स्वभाव बनाइए। आपके द्वारा ध्रुव और प्रहलाद का जन्म होना चाहिए, राम और कृष्ण का जन्म होना चाहिए। आपके द्वारा कोई एक और असंग साहेब का जन्म हो जाना चाहिए, ताकि हम चले जाएं तो फिर से एक ऐसी आत्मा आ जाए, सत्संग खूब सुनाए आकर, नई जनरेशन को ज्ञान दे। लगातार महान संतों की आवश्यकता है देश के अंदर। एक संत के जाने का समय आ जाए तो दूसरा संत फट से आ जाना चाहिए, क्योंकि संत क्या करता है, तुम्हारे जलते हुए ज्ञान के दीपक में सत्संग का तेल डाल देता है, तो तुम्हारा दीपक कभी बुझता नहीं है, अखंड उजाला होता रहता है। जीवन में परोपकार भी करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और जितना बड़ा परोपकार तुम सोचोगे उतना बड़े आदमी तुम बनोगे, ये भी याद रखना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि आपके हाथों से कोई परोपकार नहीं हुआ तो जीवन
परमार्थ विहीन परोपकार विहीन जीवन पशु पक्षियों से भी गया गुजरा जीवन है। पशुओं से भी परोपकार होता है। गाय और भैंस घास भूसा खा करके भी हमें अमृत जैसा दूध देते हैं। मधुमक्खियां लाखों फूलों का रस इकट्ठा करके हमें आपको हनी मधु प्रदान करती है, वो भी हमारी आपकी सेवा करती है। हे इंसान, तो कितना महान है, तो भी परोपकार कर। ये गायों को खाने का तेरा अधिकार नहीं है। एक मरी हुई गाय को यदि तुम जिंदा नहीं कर सकते हो, मरे हुए बकरे को तुम जीवित नहीं कर सकते हो, तो जीते जागते बकरे और गाय और भैंसे को मारकर खाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बहुत बड़ा पाप है। गौ भक्ति भी कीजिए, गायों की सेवा करो। यदि हो सके तो 2-2 4-4 गायें अपने घर पर पालो। यदि संभव नहीं, जगह नहीं है, तो किसी गौशाला में योगदान करते रहो, ताकि गौशाला गरीब न होने पाए। और जो गायों की सेवा करता है उसके घर में बाल गोपाल की कमी नहीं रहती। साहिब बंदगी बोलो। हमारे पास पर्चियां खूब आ रही हैं, जब आती है तो मैं घबरा जाता हूँ क्या है, फिर देखता हूँ तो कुछ खास नहीं है। अब की जो पर्ची आई है तो घबराया नहीं हूँ, बल्कि घबराहट खत्म हो गई। इसमें लिखा है, अंबालाल जी, घनश्याम जी, जिन्होंने उज्जैन कुंभ में भोजन भंडारा डेली 50,000 लोगों का बनाते थे, उन्होंने निवेदन की पर्ची भेजी है कि हरिद्वार में भी हम ही को सेवा देना, सबके लिए भोजन मैं बनाऊंगा। खड़े हो जाए, वो खड़े हैं उधर, मुस्कराइए, थोड़ा पहचान हो जाए। इस सेवा मांगने के लिए पर्ची भेजा है कि गुरुदेव किसी और को न देना, हम ही सबको भोजन बनाकर खिलाएंगे। प्रयागराज में भी इन्होंने बनाया था। ये पर्ची से हिम्मत बढ़ गई मेरी। हाँ, कुछ ऐसी पर्ची भी भेजा करो जिसमें कुछ लिखो। धन्य हो, बैठो विराज। सेवा परोपकार का प्रसंग में चला रहा था। गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, भाई की सेवा, बहन की सेवा, ग्रामवासियों की सेवा, देश की सेवा और पशु पंछियों की सेवा। इंसान इतना बुद्धिमान प्राणी है, अगर ये चाहे तो पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता है और चाहे तो नई सृष्टि का सृजन कर सकता है, सृजन कर सकता है। इस सृष्टि की रक्षा करो। तुम अमर आत्मा हो, आत्मज्ञान भी प्राप्त करो। ये ज्यादा चिंता तभी होती है जब तुमको आत्मज्ञान नहीं होता है। तुम इसी जो संसार दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, इसी को सत्य मान लेते हो, तब तुम ज्यादा चिंता की ज्वाला में जलते हो। ये संसार जो दिख रहा है, ये सब नश्वर संसार है। ये खेल बहुत क्षणभंगुर है, बनेगा और बिगड़ेगा, हार जीत का संग्राम चलता रहेगा। अर्जुन जो सभी युद्ध को जीतता है, कोल भीलों से युद्ध में हार जाता है। जहां अर्जुन जैसे योद्धा भी हारते हैं, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि भगवान इतने युद्ध जीत लिया, एक कोल भील तो साधारण थे, इनके सामने कैसे हार गया। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बहुत युद्ध जीत गए थे, इसलिए तुम्हें अभिमान आ गया था, आखिरी में हार गए तो अभिमान मर गया, अब कल्याण हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। परोपकार बहुत बड़ी चीज है। लखीमपुर खीरी गोला गोकर्ण नाथ के एक सज्जन
अपने बेटे की बारात को लेकर जा रहे थे। रास्ते में कोई चारपाई, आज के 30-35 वर्ष पहले की घटना है, चारपाई पर 4 लोग किसी व्यक्ति को लेकर रोते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने देखा तो गाड़ी रोका। उसी गाड़ी में दूल्हा था और बाप भी बैठा था। पूछा क्या है? तो चारों लोगों ने बताया कि पिताजी बहुत बीमार हैं, अस्पताल लिए जा रहे हैं, कोई वाहन है नहीं, तो चारपाई पर लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि दूल्हे राजा नीचे उतर। बोले खाट से उतारो, इनको कार में बिठाओ, पहले इनको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, उसके बाद शादी तो 2 घंटे बाद भी हो जाएगी, लेकिन इस आदमी की जिंदगी 2 घंटे बाद शायद नहीं रह जाएगी। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, दवाई के पैसे भी दे दिए, इलाज शुरू हुआ, होश आ गया। गाड़ी लाकर दूल्हे को बिठाकर बारात पहुंची, देर में पहुंची। तो कन्या पक्ष वाले थोड़ा नाराज बैठे थे, क्या नाटक बना रखी आपने, हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ। उन्होंने कहा शादी ना करो तो भी ठीक है, लौट जाऊंगा, कोई अपमान नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की जिंदगी बचाने का उपकार किया हूं, उससे बड़ा संतोष है। आपके द्वारा उपकार होना चाहिए। उनका नाम विशेष वर्मा था, विशेष पाटीदार लिखते हैं, पटेल लिखते हैं। मैंने कहा कि विशेष जी बोले एक ही इच्छा है, आप मेरे घर चल दो। मैंने कहा ये कहानी सुना हूँ इसलिए ज़रूर चलूँगा, वैसे तो टाइम नहीं है।